सबसे कमाल बात ये है कि ये ग्रीक और बुद्धिस्ट कल्चर का मिक्स है। कि यार मुझे ना यहाँ आके मोहनजोदाड़ो याद आ गया। आप लोग हैरान होंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आजम है वो यहाँ पे 326 बीसी में आए थे। 5 डेज आके रुके भी थे। टेक्सिला अपने अरूज पर 3 सिटीज होती थी टेक्सिला के अंदर। पहली सिटी थी भीर माउंट, जो दूसरी सिटी थी ना जो सबसे बड़ी थी वो थी सिरकप, जहां हम आए। सबसे कमाल बात इस जगह की है कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड इनका मॉडर्न किस्म का मेट्रोपोलिस होता था। वेल प्लान्ड ऐसे कि आप ये अगर आके देखें, ये सारे यहाँ के सारे घर होते थे और ये यहाँ पे आके देखें प्रॉपर मॉडर्न किस्म की स्ट्रीट्स होती थी जिसके अंदर छोटी छोटी और स्ट्रीट्स निकलती थी। तो ये उस टाइम का बहुत मॉडर्न था। मैं आपको पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझाऊंगा यहाँ का। टेक्सिला की जो सिटी थी ये सारी की सारी 600 बीसी से वजूद में आई थी। और आपको पता है इस सिरकप के बारे में सबसे कमाल बात ये है कि यहाँ पे ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। और आप लोग हैरान होंगे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर आजम है वो यहाँ पे 326 बीसी में आए थे और इन्होंने यहाँ पे 5 डेज आके रुके भी थे, जिसकी वजह से ना इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे ना मतलब मॉन्यूमेंट्स टाइप बनाए थे उनको ऑनर करने के लिए। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। जो भी कुछ बच गया है मैं आपको दिखाता हूँ। सिरकप के बारे में मशहूर है कि ये शहर 3 बार बना और 3 बार ही तबाह हुआ। इस वक्त हम जिस फॉर्म में इसको देख रहे हैं ये ग्रेको बैक्ट्रियन बादशाह डिमेट्रियस ने बनवाया था। और इसके अंदर आप अगर देखें ना, मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्टाइल है ना ये बहुत ज्यादा वहाँ की ग्रीस की सिटी एथेंस से मैच करता है। अगर आपने कोई बॉलीवुड फिल्म देखी है जिस तरह की फिल्में चलते चलते उसके अंदर उन्होंने एथेंस दिखाया था, एथेंस बिल्कुल ऐसा दिखता है। शहर का जो पूरा स्टाइल है ना वो ग्रीक स्टाइल में बना था। इसको कहते हैं हिपोडेमियन प्लान। ये होता बेसिकली ये है कि ये जियोमेट्रिकल शेप के ऊपर एक बना होता है और इसमें ये होता ये कि आपकी ना मेन स्ट्रीट होती है, उसके अंदर से आपकी वर्टिकल स्ट्रीट्स निकल रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, ये है मेन स्ट्रीट, इसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। मेन स्ट्रीट ये कि यार ये मेन स्ट्रीट है, ठीक है, यहाँ पे साइड पे ना घर है, ठीक है। इसके बाद ये कि इनके अंदर से ना सब स्ट्रीट्स निकलती हैं जो कि 15 होती है। ये जो सिटी थी ना ये बहुत सेक्युलर सिटी थी। इस बात से हमें इस तरह पता चलता है कि इसके अंदर ना मल्टीपल रिलीजन एंड मल्टीपल कल्चर्स थे। फॉर एग्जांपल अब हम ये जो स्टाइल है सारा ये ग्रीक सिटी का है, लेकिन हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक स्टूपा में मिलता है जिसको कहते हैं जैन स्टूपा। ये बेसिकली बुद्धिज्म का होता है, ठीक है। और ये उनके लिए एक इबादत गाह वाली जगह होती है, विच टेल्स अस कि यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स होते हैं। ये जो सिटी थी ना ये बहुत ही सिक्योर सिटी होती थी। ये हमें इस तरह पता चलता है कि वो जो दीवार है ना वो दीवार, इसकी जो बाउंड्री वॉल थी वो 6 फीट थिक थी। इसका मतलब है कि चारों तरफ से ना इसकी बाउंड्री वॉल्स होती थी, तो अंदर जो लोग होते थे वो एक्चुअली सेफ होते थे। ये जो सारी की सारी जगह थी ना यहाँ पे बहुत डिफरेंट दौर गुजरे। जिस तरह ग्रीक्स के बाद ना पार्थियंस, काइथियंस और कशंस, जिनका बहुत बड़ा किंग था किंग कनिष्का, वो भी यहाँ से आया कि गुजरे हैं। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में, वो ये है कि ये जो सारी जगह ने सिर्फ 1/8 निकाली गई है जमीन के अंदर से। आप अगर ये देखें, अगर ये प्रॉपर पूरी तरह अभी इसको अगर डिगअप किया जाए तो ये मोहनजोदाड़ो की तरह फुल ऑन बड़ी सिटी निकला है। यहाँ अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ना ये सारी होती थी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहाँ पे सारे के सारे वो होते थे लोग जो यहाँ पे नॉर्मल शहरी होते थे। फ्रंट के ऊपर ना थोड़े से लोअर लेवल के लोग रहते थे और पीछे की तरफ ना बाजार होता था, रॉयल पैलेस हुआ करता था। रॉयल पैलेस में बेसिकली जो बादशाह होता था वो रहा करता था। यहाँ पे वो लोग रहते थे जो कि बेसिकली सिटी के अंदर रहते थे, नॉर्मल लोग हुआ करते थे।
अगर हम रेजिडेंस एरिया से आगे की तरफ आ जाए ना तो हमें मिलती हैं रॉयल पैलेस शॉप्स। बेसिकली ये सारी की सारी ना बाजार हुआ करता था कि जो कि बादशाह से थोड़ा सा आगे हुआ करता था। यहाँ पे लिखा भी यही है कि ये रॉयल पैलेस शॉप्स है। यहाँ सारा का सारा सारी सिटी का मेन बाजार हुआ करता था, मार्केट हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे पीछे वहां रहता था रॉयल पैलेस प्रॉपर होता था जहाँ पे बादशाह रहा करता था। अच्छा, ये हमें एक और एग्जांपल मिलता है कि ये बहुत सेक्युलर जगह थी, बिकॉज यहाँ ग्रीक आर्किटेक्चर और कल्चर के साथ हमें एक और स्तूपा मिलता है जिसका नाम है ओटिस स्तूपा, और इसके साथ हमें एक और टेम्पल भी मिलता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ना बहुत मल्टीपल कल्चर और रिलीजन्स शो किए जाते हैं। तो ये आई थिंक उस जमाने की वन ऑफ द फर्स्ट सेक्युलर सिटीज होती थी जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स को माना जाता था। इधर आपको दिखाऊं, बेसिकली ये जो सारा सर्कुलर होता था ना, इसके अंदर ये टेम्पल है। यहाँ पे लोग बैठ के अपनी मेडिटेशन किया करते थे। ये इस सिटी का ना सबसे बड़ा बुद्धिस्ट का टेम्पल हुआ करता था। तो यहाँ इस मतलब डोम के अंदर ही, अगर आप इसको कहें एक होल के अंदर बहुत बड़ा है, उसके अंदर लोग बैठा करते थे एंड बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ पे जिस तरह बहुत मल्टीपल आपको कल्चर्स मिलते हैं, तो आपको एक ग्राउंड स्तूपा भी मिलता है, विच शोज कि यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बुद्धिस्ट का भी होता था। अच्छा, अब हम आ गए जो कि बेसिकली द टेम्पल ऑफ द सन होता था। यहाँ पे ये करते क्या थे कि ये वक्त का अंदाजा लगाते थे। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो करके तकरीबन 8 डायरेक्शन के अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने। यहाँ पे रखते थे सेंटर में स्टिक, और जब सूरज आता था उसकी जो शेडो बनता था ना, इस तरफ कभी बनता था, कभी इस तरफ बनता था, कभी इस तरफ बनता था, उससे हमें वक्त का अंदाजा होता था उस वक्त। अब मैं जहाँ आया हूँ इस जगह का नाम है डबल हेडेड ईगल स्तूपा। बेसिकली अगर आप आके देखें तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे निशान मिलेंगे। ये जो सिंबल्स थे ना, कि यहाँ की गुजरी हुई कौमों के हैं। और ये ना, ये देखिए, ये एक ईगल दिखाया है जिसके ना 2 सर हैं। इसकी वजह से इसका नाम है डबल हेडेड ईगल स्तूपा। बेसिकली क्या था, इनका ना कौमी निशान था एक डबल हेडेड ईगल। इस स्तूपा के बारे में एक बहुत मजे की बात ये भी है कि किंग गंडोफोरस ने बनाया था, जो कि बेसिकली ग्रीक किंग था। लेकिन सबसे कमाल बात ये है कि ग्रीक और बुद्धिस्ट कल्चर का मिक्स है, क्योंकि स्तूपास जो होते हैं ना, वो स्तूपास बेसिकली एक बुद्धिस्ट कल्चर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सिंबल्स दिए हैं ना डबल हेडेड ईगल के, वो बेसिकली ग्रीक सिंबल्स हैं। तो ये ना दोनों के कल्चर्स का एक मर्जर है। यार देखा जाए यार, ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है यार। मुझे ना यहाँ आके मोहनजोदाड़ो याद आ गया, क्योंकि इसी तरह स्ट्रीट्स और शॉप्स और मतलब आप देख सकते हो स्तूपास, पूरा का पूरा ना एक ऐसे लगता है कि फुल सिटी है, जो कि एक टाइम पे बहुत अलाइव हो। सिरकप्स का जो नाम का मतलब है ना, वो बेसिकली है सेवर्ड हेड। सेवर्ड हेड ऐसे कि एक ज़माने में यहाँ पे एक बादशाह हुआ करता था, किंग रसालू। उसने यहाँ की कहानी है, मिथ ऐसी बनी हुई है कि उसने एक बहुत बड़े क्रीचर, या आप कह सकते हो किसी राक्षस को मारा था, जो कि बेसिकली इसका सर काट दिया था, और उसकी वजह से इस जगह का नाम सिरकप बन गया था। तो ये थी हमारी सिरकप की सिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़े का कंटेंट आएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।